अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम कुछ स्टॉक्स को चेक करेंगे जी। उनका एनालिसिस करेंगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे, सो उनके क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। जो हमारे मेंबर्स हैं उनके क्वेश्चंस थे, ग्रुप मेंबर्स, सो उनको हम आज आंसर करेंगे वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास बी एफ बायो के बारे में। सो 163.40 की क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को। सो उनकी बाइंग है जी 163.72 की उनकी बाइंग है। डैट मीन्स कि इसी रेंज के नज़दीक उनकी बाइंग है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें, ये थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर इस एरिया को गौर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन 12 से 13 दिन, आप 15 दिन लगा लें टोटल। ठीक है, अगर आप पीछे से ये दो कैंडल भी ऐड करें, सो तकरीबन 15 दिन से इस रेजिस्टेंस से इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया हुआ है और इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, 100 ये हमारे पास बन रही है जी रेंज 165। ठीक है, 166 की टोटल रेंज बन रही है जी। इस रेंज से ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई और अगर ये डाउन जा रहा है, सो नीचे जो इसकी सपोर्ट है वहाँ 160.90 की इसकी सपोर्ट आ रही है। 9085 यहाँ तक इसकी सपोर्ट आ रही है। सो अगर ये नीचे आता है, अब आपके पास बाइंग पड़ी है इसकी 163 की, तकरीबन 164 की आपके पास बाइंग है। ठीक है, 163.72 की बाइंग है। सो यहाँ पर अगर नीचे आता है ये 160.9085 इस रेंज में, या इससे थोड़ा नीचे आता है, सो आपने वेट करके, अगर यहाँ से ये देखें कैंडल्स को स्वीप करके थोड़ा ऊपर निकलता है, बाइंग प्रेशर अगर नीचे से आता है, सो फिर आप यहाँ पर अगर इसे एवरेज करना चाहें, यहाँ पर आप इसे एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसे एवरेज नहीं करना चाह रहे, सो आपने, अगर ये नीचे आता है, सो आपने वेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ यहाँ से जैसे ही अपना ये आपकी तरफ मूव लेगा, इंशाल्लाह जब ये इसी रेजिस्टेंस तक जाएगा, सो फिर आपने इस रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है थोड़ी बहुत। 165-66 की, ठीक है, आपको 163 की बाइंग है। सो 165 पर भी अगर निकल जाएंगे, 165.50 पर भी निकल जाएंगे आप, सो आई थिंक 1.5-2 रुपये का प्रॉफिट आपका यहाँ पर निकल आएगा इजीली। सो यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग इस रेंज में करें। अगर इससे आप क्लोजिंग आती है, देन आपके पास जो मिनिमम क्वांटिटी पड़ी होगी 30% 20%, उसको आपने होल्ड रखना है। वो आपने इसको अप साइड पे ले जाके सेल करना है। अप साइड पे अगर ये यहाँ से निकलता है, सो होपफुली कि 172 को टच करेगा, 174 यहाँ तक इस रेंज को अगेन ये टच करने जाएगा। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आता है, अगर आप एवरेज कर सकते हैं करें। अदरवाइज़ जब नीचे से होकर ये अप जाएगा, तो फिर आपने 165.50 या 166 की रेंज में प्रॉफिट टेकिंग करनी है मैक्सिमम। उसके बाद मिनिमम को होल्ड रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, अप नहीं गया, डाउन आता है, आपने अगेन यहाँ पर ही सपोर्ट का वेट करना है। 160 की रेंज में अगेन से बाय कर ले, अप जाएगा आप अगेन से सेल कर दे। ठीक है, जब तक ये स्टॉक रेंज में है, कोई भी स्टॉक हो, जब वो रेंज में मूव करता है, सो उसको रेंज में बाय सेल करते रहा करें। बाइंग आपकी, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी बाइंग रेंज में भी ही है अभी, सही है। सो अगर आप, एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप यहाँ पर सेल करें, उसके बाद नीचे आता है, सो नीचे से अगेन री बाय कर लें अगर करना चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉस अवेल कर सकते हैं, सो यहाँ पर सेल करें, नीचे आता है री बाय कर ले। अगर आप नहीं लॉस अवेल करना चाह रहे, सो फिर वेट कर ले, जैसे ही आप निकलेगा 65.50 66 पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार्ड। 288.90 की क्लोजिंग आई है, लास्ट क्लोजिंग जो आई है। उसके बाद जो इनके पास पड़ा हुआ है वो 290.52 का रेट पर इनके पास शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, वो बन रहा है जी, तकरीबन नीचे ही बन रहा है जी सपोर्ट पर। ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई है, ये देखें आप, ये छोटी सी सपोर्ट थी यहाँ पर, ये देखें, तकरीबन 2 4 6 8 से 9 कैंडल इस रेंज में क्लोज हुई हैं। आज जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, ये इस रेंज से नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, सो अभी जो इसके पास सपोर्ट हो सकती है, वो ये वाली सपोर्ट होगी, जो कि तकरीबन 287.2620 ये सपोर्ट होगी। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये भी ब्रेक होती है, सो फिर देन आप इसे 284 की रेंज में देख सकते हैं। अब आपके पास 290 का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना ये है, अगर इस सपोर्ट पर रुकता है, 287 की सपोर्ट जो बताइए आपको, 287.30 की जो,
अगर यहाँ पर रुकता है सो इसको आप होल्ड रखें, कोई मसला नहीं है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है सो फिर आपको इसमें से थोड़ा सा लॉस में सेल करना होगा, ठीक है। उसके बाद देन जैसे ही ये नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जहाँ पर ये अपने पाँव लगाएगा वहाँ पर अगेन पकड़ लें। अगर इस सपोर्ट पर पाँव लगाता है वहाँ पर पकड़ लें। अगर अगेन नीचे भी आता है थोड़ा सो फिर आप लॉस रिकवरी के चक्कर में नीचे आप इसे पकड़ सकते हैं। बाकी अगर आप इसे होल्ड रख सकते हैं पेशेंस के साथ सो फिर अगर यहाँ से ऊपर निकला 292 तक जाता है सो फिर आप 292 पर इसको थोड़ा सेल लाजमी करें, ठीक है। बाकी जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा कि आप इस स्टॉक को इतनी देर होल्ड रखें, इतने का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, 400 का हो जाएगा। सो ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा। स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर आपको अपना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से नहीं होगी, ठीक है। आपने अपने फैसले खुद करनी है जितने भी मैं स्टॉक यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक साइड आपके पास पड़ा हुआ है जी A788 का, जो कि तकरीबन एक अच्छी बाइंग आप इसे कह सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी बाइंग है। तकरीबन आई थिंक आपने बाय किया होगा 3 दिन पहले भी ये इस रेंज में गया था। सो उस दिन की आपकी आई होप के बाइंग होगी। बाकी ओवरऑल एक अच्छी रेंज में ये मिला है आपको, बिकॉज ऑफ अगर आप प्रीवियसली देखें 2 दफ़ा इस रेंज में आया है, 1 2 और ये 3 दफ़ा आया है, ठीक है। उसके बाद ये चौथी दफ़ा भी है और इसको एज ए सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप इसे कह सकते हैं, सही है। सो आज की जो इसकी प्रीवियस कैंडल बनी है फ्राइडे की, वो भी आप देख लें, एक हैमर कैंडल है, ठीक है। अगर इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनती है, हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आती है, सो फिर ये यहाँ से हमें अप मूव दे सकता है। बाकी अप साइड पर आपके टारगेट्स, पहला टारगेट 815 तक का होना चाहिए, फिर उसके बाद 840, 855, ये आप टारगेट्स रखें इसमें, ठीक है। सो ये आपकी अच्छी बाइंग और इसको होल्ड रखें। इन टारगेट्स पर थोड़ा थोड़ा आप सेल करते जाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेज। सो इमेज 27.93 की क्लोजिंग है और जो इन साहब के पास बाइंग पड़ी है वो 28.96 की बाइंग पड़ी है। मतलब कि उनकी बाइंग से तकरीबन ₹1 ये स्टॉक नीचे आ चुका है। सो जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, होपफुली कि यहाँ पर एज ए सपोर्ट ले, क्योंकि काफ़ी अरसे से इसी रेंज में रुका हुआ है। ये देखें तकरीबन 1 वीक से आपको ये इसी रेंज में नज़र आ रहा है। लेकिन जो इसकी सिचुएशन नीचे नज़र आ रही है वो ख़तरनाक है, बिकॉज ऑफ नीचे गैप अभी भी हैं। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल को भी एज ए गैप ही समझें और इसने मोस्ट ऑफ द चांसेस 50% गैप फिल हो चुका है। सो इसलिए कम चांसेस हैं कि ये नीचे गैप फिल करने आए, लेकिन फिर भी चांसेस अभी मौजूद हैं कि ये नीचे गैप फिल करने आ सकता है। बाकी होपफुली कि इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्गली पकड़े रखें, अच्छी बात है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है सो फिर ये नीचे आ सकता है, फिर आपको नीचे एवरेज करने का मौका मिलेगा 24.86 पर। उसके बाद नीचे अगर आता है और 23.4050, इन रेंजेस में आप इसे एवरेज कर सकते हैं। सो फिर आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, देन आप इसे 28, 29, 30 तक ईज़िली आपका इंशाल्लाह ये सेल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम। अच्छा जी, सिस्टम जो है वो ओवरऑल एक अच्छा शेयर है। अगर आप यहाँ पर देखें ये तकरीबन 80 मतलब कि 100 से नीचे था और अभी देखें आप ये 138 पर है। तकरीबन 30-40 रुपये, 40 रुपये की मूव तकरीबन ये दे चुका है। अगर मैं यहाँ पर ड्यूरेशन को देखूँ, मई से चला है ये और अभी अगस्त है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 माह में 40 रुपये की मूव सिस्टम दे रहा है। सो ओवरऑल ये एक अच्छी मूव है और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको आप अभी होल्ड रखें। ये लॉन्ग टर्म में ठीक है थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन ये ओवरऑल आपको अच्छा गेन देगा, ठीक है। बाकी अगर आप स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टारगेट्स जानना चाह रहे हैं सो वो हमारे पास 148 तक का टारगेट होगा। आपकी 142 की बाइंग है। आई थिंक थर्सडे की आपकी बाइंग है। थर्सडे को 143 तक ये गया था, बिल्कुल 143.70 पर गया था थर्सडे को। सो उस दिन की आपकी बाइंग है इसमें। सो अभी होल्ड रख लें अगर रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सेल करना चाहें तो 148 की रेंज है। बाकी अगर आप इसे
लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखना चाहें सो फिर आप इसे रख सकते हैं। ये आपको इंशाल्लाह 200 एट द एंड ऑफ दिस ईयर तक इंशाल्लाह आपको ये 200 तक भी ले जा सकता है। आपने जो हमने बाकी स्टॉक्स देखे हैं जैसे मारी पेट्रोलियम वगैरह, जो भी स्टॉक्स स्प्लिट हुए हैं वो स्प्लिट होने के बाद रुक गए हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूसली एक एवरेज मूव देता आ रहा है और ये ओवरऑल बाकी जो शेयर स्प्लिट होने के बाद रुके हैं ये उनसे थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। सो इसलिए इसमें चांसेस हैं कि ये आपको अच्छा गेन दे सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास DS इंडस्ट्रीज़ DSIL। सो ये 6.15 की क्लोजिंग है और इनकी बाइंग है जी हमारे पास 6.60 की इनकी बाइंग है और काफ़ी ऊपर की बाइंग है। सो ओवरऑल जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है वो 6.7050 का रेजिस्टेंस एरिया है। एक रेजिस्टेंस रेंज बने 747 से लेके 50 तक एक रेजिस्टेंस रेंज बन रही है, ठीक है। सो वहाँ पर आपने बाइंग की हुई है। उसके बाद अगर डाउन आता है 5.66 पर, सो देन अगर एवरेज करना चाहें उस रेंज में एवरेज करें, अदरवाइज़ अप साइड पर जो इसके टारगेट होंगे वो 7 का होगा, उसके बाद 7.2830 इस रेंज में आप इसे सेल कर सकते हैं। ओवरऑल अभी डाउन आ रहा है, सो बाकी अगर आपने इसे होल्ड रखना है सो ये पेशेंस के साथ होल्ड रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, सही है। सो ओवरऑल ये स्टॉक मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कोई ख़ास। बाकी अगर आप इसे होल्ड करना चाह रहे हैं इट्स योर चॉइस, आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखें, सही है। सो ओवरऑल अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, सो फिर आप इसे किसी अच्छे स्टॉक में स्विच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बीको स्टील। सो 18.76 की क्लोजिंग है और इनकी बाइंग है जी 28.11 की इनकी बाइंग है। सो ओवरऑल काफ़ी ऊपर की बाइंग की हुई है आपने। अभी अगर डाउन आता है यहाँ पर 16.15 पर, सो यहाँ पर थोड़ा इसे एवरेज करें, अगर और डाउन आता है सो 14 की रेंज में इसे थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहें, देन ही आपकी एवरेज जो प्राइस है वो सेट आएगी। अदरवाइज़ आपकी प्राइस से अभी ये 10 रुपये नीचे आ चुका है, ठीक है। सो ओवरऑल कोशिश किया करेंगे जो स्टॉक्स आपको प्रीमियम ग्रुप में रिकमेंड किए जाएं उन्हीं में बाइंग करें, सही है। सो इस तरह के स्टॉक्स में ना हम कभी बाइंग करवाते हैं। सो अगर आपने कर ली है सो इसको अपना फ़ैसला करें, ठीक है। इसके बारे में ये आपको 10 रुपये अभी डाउन है। सो आई डोंट नो कि आपने ये किसके कहने पे ये जो DSIL जो हमने पहले डिस्कस किया उसके बाद ये स्टॉक हो गया, सो इनमें आपने बाइंग गलत की है, ठीक है। बाकी आई हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है। आपका एनालिसिस इनके बारे में अच्छा हो, लेकिन मेरी इन स्टॉक्स के बारे में कोई ख़ास वर्किंग नहीं है, सही है। बाकी जो टेक्निकल चार्ट मैं यहाँ पर आपके सामने चेक कर रहा हूँ वो मुझे ये बता रहे हैं कि अभी इन्होंने और डाउन आना है, सही है। सो इनमें आप अपना डिसीजन लाजमी कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास CWSM चकवाल स्पिनिंग मिल्स। सो 35.48 की क्लोजिंग है और इनकी बाइंग अगर इस स्टॉक में आप चेक करें 47.23 की इनकी बाइंग है। सो इसमें भी काफ़ी आपने अप साइड पे बाइंग की हुई है, ये देखें तकरीबन प्रीवियस हाई पर आपने बाइंग की हुई है। और यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ 11 जुलाई की आपने बाइंग की हुई है। सो अभी तकरीबन 1 माह होने वाला है आपकी बाइंग को। सो यहाँ पर अगर डाउन आता है ये तकरीबन 34 की रेंज में 34.50 या इससे नीचे आता है सो फिर इसे एवरेज करें। उसके बाद अगर और डाउन आता है सो फिर आप इसको 30 की रेंज में एवरेज करें, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एवरेज करें, उसके बाद थोड़ा 30 की रेंज में एवरेज करें। बाकी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इन स्टॉक्स को आप स्विच कर लें किसी अच्छे स्टॉक में जो हमने आपको कॉल्स दी हुई हैं, जिनका मैं इंशाल्लाह आपको बहुत से लोगों ने उनके बारे में भी पूछा है। सो वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ही आपको उसका ओवरव्यू दूँगा जो हमारी कॉल्स हैं उनके बारे में। ये जो एडिशनल स्टॉक्स आपने पूछे हैं ये मैं उनका आपको वीडियो में बता रहा हूँ, सही है। सो बाकी नीचे आए तो 30 की रेंज में एवरेज करें, उसके बाद थोड़ा 34 की रेंज में एवरेज करें। अगर स्विच करना चाह रहे हैं सो आप हमारे जो हमने रिकमेंड किए हुए हैं स्टॉक्स, सो उनमें आप स्विंग स्टॉक्स जो किए हैं उनमें आप स्विच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी स्टॉक्स की रिकवरी हो जाएगी जो लॉस होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा 38.93 की क्लोजिंग है। अगर हम इसके लो की बात करें 38.11 का इसने लो लगाया है, ठीक है। सो उसके बाद
अब देखें इनकी बाइंग है इसमें 50.19 की बाइंग है। सो ओवरऑल अब देखें ना, ये स्टॉक अच्छा है ओवरऑल, आप इसे कहें ना, इसको आप एवरेज भी करें सो कोई मसला नहीं, आप इसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो पिछले स्टॉक मैंने चेक किए हैं उनमें कोई मुझे ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही, सही है। अब इनको आपने एवरेज किन रेंजेस में करना है, अगर ये थोड़ा नीचे आता है आज के लो पर, जो इसने प्रीवियस लो लगाया 38.11 का, सो वहाँ पर भी आप इसे एवरेज कर सकते थे। अभी आपने इसे एवरेज करना है, अगर वो 36 पर करें एवरेज, देन 34 पर करें एवरेज, ठीक है। सो होपफुली के 36 या 34 से अगेन ये आपको अपसाइड मूव शो करेगा। सो इन दो रेंजेस में आप इसे एवरेज करना चाहें, 34 पर 36 पर एवरेज आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। सो मारी पेट्रोलियम के बारे में क्वेश्चन ये पूछा कि मारी के रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा। देखें, अगर मारी पेट्रोलियम हमें डिविडेंड देता है, सो नेक्स्ट जो इसकी मूव हो सकती है वो हम एक्सपेक्ट अगर करें वो ये जा सकता है जी 650 तक जा सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा तीर मारा इसने 670 80 चलें 700 तक चला जाता है, ठीक है, 700 तक जाएगा, उससे ऊपर रिज़ल्ट के इम्पैक्ट से जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए ना पीछे, अब ये डिविडेंड की बेस पर इतना ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद इसने आना अगेन 650 की रेंज में ही है। अगर रिज़ल्ट की निस्बत ये कितनी के मूव देता है, ज़्यादा मूव बता दिया आपको, ठीक है। अब ये 618 की रेंज में अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है ये आपको 650 का हो जाएगा, 670 80 का हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए, सही है। अभी फ़िलहाल के लिए ये फास्ट मूव देना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। स्लो हाँ, लॉन्ग टर्म में स्लो आपको ये इस तरह मूव दे सकता है। बाकी अगर डिविडेंड नहीं देता, रिज़ल्ट थोड़ा आप कह लें कि अच्छा नहीं आता, सो फिर ये आपको 600 तोड़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। 600 से नीचे 590 598 इस रेंज में आ सकता है, ठीक है। वहाँ पर इसको थोड़ा जमा करें, एवरेज करना चाहें, उसके बाद 570 की रेंज है। अगर वो भी ब्रेक होती है, सो फिर जो लास्ट इसकी रेंज है वो 540 41 42 45 तक की रेंज है। सो वहाँ पर आप इसको एवरेज करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास BML। सो BML 5.01 पर क्लोजिंग है ओवरऑल। सो अगर हम इसको चेक करें पेवर्स के थ्रू, इसके पास रेजिस्टेंस आ रही है जी 5.07 की। अपसाइड मूव अगर 5.07 को ब्रेक करता है, सो फिर नेक्स्ट मूव होगी 5.43 की रेंज। 5.30 की बाइंग है आपकी, सो 43 पर थोड़ा एग्जिट करें। उसके बाद अगर आप जाता है 7079 इस रेंज में, अगेन यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। बाकी अगर नीचे मोर बाय करना चाह रहे हैं वो 4.71 की रेंज पर बाय कीजिएगा। अभी थोड़ा वेट कर लें फॉर एवरेज न्यू बाइंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास BOP। सो BOP के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, सपोर्ट ले रहा है तकरीबन 13.80 की रेंज से। सो डाउन साइड अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, सो फिर डाउन की सपोर्ट है 13.34, देन उसके बाद 12.94 की ये सपोर्ट एरियाज़ हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं अप साइड पे, इससे रेजिस्टेंस आ रही है जी 14.36 की रेजिस्टेंस आ रही है। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, सो फिर देन हमें 15 की रेंज में ये नज़र आ सकता है, 15.12 देन 15.4850 इस रेंज में हमें ये नेक्स्ट नज़र आ सकता है। सो यहाँ पर अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, सो फिर तो आप इसे होल्ड रखें, अदरवाइज़ नीचे आने दें, सही है। नीचे आपने एवरेज जिसे करना चाह रहे हैं, अगर एवरेज करना है 12.94 में, फर्स्ट सेलिंग आपने करनी है जी 14.4035 इस रेंज में, ठीक है। उसके बाद अप साइड पे अगर जाता है, एक मिनट, अप साइड पे अगर जाता है वो 15.48 पर भी थोड़ा इन रेंजेस में आप सेल करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास KEL अभी रेंज बाउंड है, सही है। ओवरऑल इसमें आपको मूव नज़र आएगी बहुत जल्द। सो जिनके पास है मैं उनको यही कहूँगा कि होल्ड रखें। इनकी बाइंग 5.42 के, सो सही है, बाइंग इतनी ऊपर भी नहीं है इतनी नीचे भी नहीं है, आपकी बाइंग ठीक है, इसको भी होल्ड रखें, पेशेंस के साथ होल्ड रखें, ठीक है। पेशेंस अगर होगी, सब्र के साथ होल्ड रखेंगे, देन आपको ये अच्छा फ्रूट देगा, अच्छा फ़ायदा देगा। अगर आप होल्ड नहीं रखेंगे पेशेंस के साथ, गुस्से में आके या उकता के स्टॉक से निकलेंगे, सो फिर देन ये मूव दे सकता है और आप उस मूव को मिस कर सकते हैं। सो होल्ड करना पड़ेगा, इंशाल्लाह इसमें मूव आएगी। इसमें 5.42 की बाइंग है एक साहब की, उसके बाद 5.40 की बाइंग है। सो होल्ड रखें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आपको एवरेज का भी बताएंगे
उसके बाद सेलिंग एरिया का यहाँ पर हम अगर देखें प्रॉफिट टेकिंग एरिया जो होंगे, देखें पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया आप 5.5 पर रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम 6 पर ले जाके इंशाल्लाह इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोसम। सो कोसम 6.20 की क्लोजिंग है, अपनी सपोर्ट रेंज में है। बाइंग अगर देखी जाए इन सर की वो है जी 7.01 की इनकी बाइंग है। सो ओवरऑल काफ़ी ऊपर बाइंग की हुई है। इसे रेजिस्टेंस आ रही है जी 6.51, 52, 53 इस रेंज में इसे रेजिस्टेंस आ रही है। अगर वो ब्रेक होती है देन ही आपका ये 7 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अभी सपोर्ट रेंज में है, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है सो आप इसे इस रेंज में अगर एवरेज करना चाहें सो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास PAKD 219 पर आज की क्लोजिंग है जी फ्राइडे की। सो सपोर्ट इसने ली हुई है जी 211 से, डाउन साइड बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं तकरीबन 122 तक आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करें स्टॉक में पोटेंशियल है, ठीक है जी। आपको अब ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं कहूँ ये आपको 400, 450, 500 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वही चीज़ है कि आपको पेशेंस के साथ इसे होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। 500 पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस और जाएगा, ठीक है जी। आपको जाता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, सही है। यहाँ पर आप देखें ना ये तकरीबन ये नीचे आया है जी, यहाँ पर 415-20 रुपये से नीचे आया, ठीक है। तकरीबन 50% करेक्शन आ चुकी है। ये देखें ना कितनी बड़ी मूव आई थी, ये देखिए लॉक ही नहीं खुल रहा था यहाँ पर, सही है। उसके बाद आप देखें यही चीज़ प्रेमा में हुई है, और उस वक्त भी अगर आप प्रीवियस वीडियोस उठा के देखें मेरी, मैं यही कह रहा था कि ये मूव आई है सो इसने नीचे आना ही आना है, और प्रेमा नीचे आया, उसके बाद अभी भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें वही चीज़ इसमें हुई है। सो जब भी कोई भी स्टॉक इस तरह लॉक लगाता हुआ ऊपर जा रहा हो सो उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो अगेन 50% तो गैप फिल करने नीचे आएगा, और फुल गैप फिल भी कर सकता है, सही है। 50% तो फिल करेगा, कोई शक नहीं। उसके बाद फुल गैप फिल करने भी नीचे आ सकता है। प्रेमा भी ऐसे ही आया, और उसके बाद ये भी ऐसे ही आया है। अब ये रुक रहा है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, होपफुली का यहाँ पर सस्टेन करे। सो यहाँ से अगेन आपको इस तरह की मूव नज़र आ सकती है। सो इसे रिकमेंडेशन ये है कि इसे होल्ड रखें अभी। नेक्स्ट है जी अगेन BF बायो। सो BF बायो 165 की इनकी बाइंग है। सो इसको होल्ड रखें जी, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है देन ही कोई चांस है कि ये 174 उसके बाद 180, 87 तक जाता हुआ नजर आए। बाकी सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ब्रीफली चेक कर चुका हूँ, अब चेक कर लें एक दफ़ा। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेलोन, सही हो गया। सो ये 822 रुपये की क्लोजिंग है, और इनकी बाइंग है जी 827 रुपये की। सो ओवरऑल ठीक बाइंग है, कोई ख़ास बुरी बाइंग नहीं है। ओवरऑल कैंडल भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अगर नेक्स्ट मूव हो सकता है कि आपको यहाँ पर इसमें अप की नज़र आए, क्योंकि जो लास्ट कैंडल है वो हैमर टाइप कैंडल है। सो 834 तक अगर जाता है, 827 की आपकी बाइंग है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर वहाँ से अप निकलता है सो नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया आपका 845 होगा। उसके बाद 850, 60, देन हम 870 तक भी इंशाल्लाह इसमें जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली रेंजेस में सेल करते जाएं। अगर नीचे आता है सो फिर आप इसे एवरेज कर सकते हैं 811, 796 पर, उसके बाद 780, 85, 84 इस रेंज में। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेटसोल। नेटसोल को अगर आप यहाँ पर देखें 142 रुपये की क्लोजिंग है। सो रुका हुआ है रेंज में, सपोर्ट ले रहा है, और होपफुली कि यहाँ से सपोर्ट ये ले जाएगा। उसके बाद अगर आप अप साइड पे रेजिस्टेंस देखें, एक रेंज में रुका हुआ है, ठीक है। 146 रुपये 80 पैसे पर ये रुका हुआ है, ये देखें एक रेंज में रुका हुआ है, सही है। सो इस रेंज से निकलेगा देन ही इसमें मूव आने के चांसेस हैं, सही है। आपकी बाइंग है जी 145.29 की बाइंग है आपकी। सो 146, 146.5 पर अगर जाता है सो वहाँ पर थोड़ा सेल करें। उसके बाद अगर अप निकलता है सो ऊपर थोड़ा आपने सेल करना है। इसको आप होल्ड कर सकते हैं जी 150, 158, 60 तक। उसके बाद देन 165 की रेंज होगी, वो इसका जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक आप इसे थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं। बाकी अगर डाउन आता है सो फिर 129 तक ही आप इसे एवरेज कीजिएगा। 129, 30, 31, 32, बस इससे ऊपर मत जाइएगा।
उसके बाद है जी सिस्टम। सिस्टम का हम आगे जिक्र कर चुके हैं, इनकी बाइंग 140 रुपये की है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इसे होल्ड रखें, ठीक है। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं सो 148 का टारगेट रखें, उसके बाद 159 का, दैन आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। प्रीवियस मैं इसका बता चुका हूँ, सो वो आप चेक कर सकते हैं जाके। सो नेक्स्ट अगेन है जी मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम इनकी बाइंग है जी 630 रुपये की। सो आपने इसको सेल करना है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 639, 638, 37, 38, 39 इस रेंज में थोड़ा सेल करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 650 पर अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आपने, अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है सो फिर इस रेंज में सेल मत कीजिएगा, 648, 38, 39 की रेंज में, सही है। सो अगर रिज़ल्ट नहीं अच्छा आता, नीचे जाता है, सो फिर आपने इस रेंज में इसको सेल कर देना है थोड़ा बहुत। उसके बाद थोड़ा बहुत 150 पर सेल करें। डाउन अगर आता है सो फिर वो मैं पहले बता चुका हूँ, सही है। सो उन रेंज में आपने बाइंग कर सकते हैं। 540, 42, 45 की रेंज है। उसके बाद 598, मतलब कि 600 से अगर ब्रेक करता है सो फिर भी इसमें बाइंग जनरेट होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्ल। सो 97.17 की क्लोजिंग है, 97 की इनकी बाइंग है। सो सपोर्ट रेंज में है ओवरऑल। अभी इसको होल्ड रखें, ठीक है। 98.50 तक अगर निकालना चाह रहे हैं सो यहाँ पर थोड़ा सेल करें। उसके बाद जो अप साइड पे आपका अगर ये रेंज ब्रेक होती है, आपने यहाँ पर थोड़ा लाजमी सेल करना, ठीक है, 98.50 पर। उसके बाद अगेन डाउन आता है सो फिर नीचे से अगेन पकड़ लें। अगर आप जाता है सो फिर बाकी जो क्वांटिटी होगी वो 102 पर, ठीक है। उसके बाद 105 पर इन रेंज में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL। सो MTL भी एक अच्छा शेयर है, ठीक है। सो ओवरऑल इसके बारे में मैं आई थिंक कल वीडियो बनाई थी, उसमें भी जिक्र किया था। देखें इसके जो अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे इन प्रॉब्लम से निकलेगा ये आपके हाथ नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि इस प्राइस का शेयर, ये इस प्राइस की कंपनी नहीं है। ये इसको 1000 से ऊपर का शेयर होना चाहिए था अगर इसके ये प्रॉब्लम्स ना होते, सही है। अभी ये इसने ये देखें यहाँ पर लो लगाया है 2 दफ़ा, उसके बाद अगेन अभी रेंज में मूव कर रहा है। रिकमेंडेशन यही है कि इसको होल्ड रखें लॉन्ग टर्म के लिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट देगा। बाकी अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो फिर 600 570 तक निकालें, 578 इस इन रेंजेस में निकालें। अगर डाउन आता है 551, 50, 526 इन रेंजेस में, अगर खुदा ना खास्ता आता है 550, सो इस रेंज में आप इन्हें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम अगेन। सो मारी पेट्रोलियम इनकी बाइंग है जी 667 रुपये की। 667 की इनकी बाइंग है, 618 रुपये पर है ये। सो ओवरऑल अगर नीचे आता है, रिज़ल्ट बुरा आता है, सो आपको यहाँ पर एवरेज करना चाहिए जी। 600 ब्रेक करता है, दैन उसके बाद 600, 540, 45 की रेंज में, दैन फिर आपकी एवरेज सेट होगी। सो फिर आप इसे इजीली 650, 54 में सेल कर सकते हैं। बाकी अगर ये रिज़ल्ट अच्छा आता है सो फिर आप इसे 670, 80, उसके बाद 700 तक अगर जाता है सो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फौजी फूड। सो फौजी फूड ओवरऑल स्विंग तो बनाया है इसने, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रीवियसली चेक करें, ये देखें जी, एक दफ़ा ऊपर निकलने की कोशिश की है लेकिन नहीं निकल पाया। उसके बाद एक दफ़ा नीचे जाने की कोशिश की है, नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ 3 से आपको कहा कि 4 कैंडल्स मिनिमम यहाँ पर आप क्लोजिंग देनी चाहिए, दोनों तरफ 4 कैंडल्स नहीं है। सो टेक्निकली ये एक रीज़न होता है, ठीक है, आपका बाइंग का। बाकी ओवरऑल इस जिनके पास है लॉन्ग टर्म का ये बेस्ट शेयर है, ठीक है। यहाँ से इसका 30-32 तक जाना कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। बाकी अगर आपकी इनकी बाइंग है जी 16.87 की इनकी बाइंग है। सो मैं यही कहूँगा कि अगर होल्ड रखेंगे तो बेस्ट है। बाकी अगर सेल करना चाह रहे हैं सो फिर आपकी 70.4050 तक आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर नीचे एवरेज करना चाह रहे हैं सो फिर 16 से 15.26 पर करें, 13.8185, उसके बाद 12 पर थोड़ा एवरेज कर सकते हैं अगर ये इन रेंजेस में आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेज इनकी बाइंग है 28 की। सो इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। उनकी बाइंग थी
उनकी बाइंग 28.96 की थी और इनकी बाइंग 28 की है, ठीक है। सो आप वो लाजमी जाके देखें, ऊपर ही होगी। पहले 10 मिनट में हमने 10 से 15 मिनट में हमने इमेज का जिक्र किया, सो उसको जाके देखें। उसके बाद नेक्स्ट सरल का आपने पूछा है, वो हमने अभी प्रीवियस जो उसका जिक्र किया है, उनकी बाइंग 97 की थी, आपकी 96 की है। सो वो भी आप लाजमी चेक करें। नेक्स्ट है जी PSO। सो PSO देखें, आपकी बाइंग है 410 रुपये की। सो ओवरऑल अच्छा शेयर है, अभी भी इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसे होल्ड रखेंगे तो बेस्ट है, सही है। सो 430, 31 या 435 तक इसको होल्ड रखना चाहिए, सही है। सो उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सेल करें, उसके बाद बाकी जो बचेगा वो आप 450 तक, 454, 55, ये देखें 440 की रेंज है, उसके बाद 454, 55 की रेंज है। सो इन रेंजेस में आप इसे थोड़ा थोड़ा सेल कर सकते हैं। पहली सेलिंग आप 430, 35 में करें ना, उसके बाद देन जो बचेगा वो 440, 55 इन रेंजेस में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास हबको। सो अब हबको 162.95 की क्लोजिंग है। सो जो कल वाली वीडियो हमने बनाई है, आपने वो जाकर लाजमी चेक करनी है, उसमें हमने डीपली इसका एनालिसिस किया है। सो ये देखें आप इसको, ये अपने अभी रेजिस्टेंस एरिया पर है, ठीक है। डबल टॉप बना रहा है, ठीक है, काफ़ी अरसे के बाद। सो इसको यहाँ पर लाजमी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर करनी चाहिए। इसमें से आपको आपकी 140 रुपये की बाइंग है। सो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सेल लाजमी करें। आपको 60 to 70% क्वान्टिटी यहाँ पर सेल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इससे अप निकलता है, सो फिर देन हम इसमें अप निकल के सस्टेन करता है, देन हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। कल वाली वीडियो जो हमने प्रीवियस वीडियो है वो जाके लाजमी चेक करें, ठीक है। उसमें हमने डीपली इसका थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है एनालिसिस, सो वहाँ पर आप उसको चेक करें जाके। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच जी, इनकी बाइंग 190 रुपये की बाइंग है। सो ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा वो 220 रुपये का होगा, उसके बाद 229.30 है। नीचे अगर आता है 190 रुपये की बाइंग है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत निकालना चाहिए, सही है। नीचे की बाइंग है आपकी, सो ईज़िली आप यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद अगर डाउन आता है, सो फिर आपको इंशाल्लाह ये उसी रेंज में 197, 90, 200 से नीचे अगर आता है, सो फिर वहाँ पर आप इसे अगेन बाय कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये अच्छा शेयर है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, सो फिर भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू, और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप होल्ड करना चाह रहे हैं सो कर सकते हैं। बाकी स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने टारगेट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट कॉरपोरेशन। सो 22.55 की क्लोजिंग है और इनकी बाइंग है जी 24.22 की इनकी बाइंग है। सो ऊपर की बाइंग है, ये देखें यहाँ पर इसमें भी सपोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये देखें तकरीबन एक वीक की कैंडल्स जो हैं वो इसी रेंज में रुकी हुई हैं। सो यहाँ पर अगर थोड़ा एवरेज कर सकते हैं करें, थोड़ा एवरेज करना है, थोड़ी क्वांटिटी से एवरेज करना है आपने, ज़्यादा नहीं, सही है। उसके बाद अगर यहाँ से आप निकलता है सो फिर इंशाल्लाह के आपका टारगेट तक जाएगा। इसमें आप सेलिंग कर सकते हैं जी। ऊपर आपने इसके स्विंग पर बाइंग की हुई है, सो बिल्कुल गलत बाइंग की है आपने, ठीक है। 24.50 पर निकालें, उसके बाद अगर आप जाता है सो फिर आप 25.50 तक भी इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बीको स्टील। इसको आई थिंक हम चेक कर चुके हैं, 22.77 की इनकी बाइंग है। सो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे अगर आता है वो मैंने बताया 16.15 पर इसको थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। बाकी अप साइड पे 23.55, 27.59 के आपके इसके इनके टीपीज होंगे, ठीक है। सो होपफुली के सारे आपके आंसर्स के क्वेश्चन हो गए होंगे। बाकी जो हमारी कॉल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में ही आपको आंसर कर दूंगा। सो होपफुली के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।